नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। सांसद गीता कोड़ा ने हाटगमरिया प्रखंड के कुशमुंडा गांव में पुलिया और पीसीसी पथ निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। यह पथ कुशमुंडा से विरंची दास की जमीन से चंद्रशेखर दास के घर तक 280 फीट लंबी बनेगी। साथ में पुलिया भी बनेगी ताकि ग्रामीणों को सुविधा हो। अभी सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को काफी परेशानी होती थी। सड़क बन जाने के बाद यह समस्या समाप्त हो जाएगी। यह योजना सांसद निधि से क्रियान्वित होगी। इस सड़क को बनाने की मांग लंबे समय से ग्रामीण कर रहे थे। इस मौके पर सांसद द्वारा ग्रामीणों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में आज से शुरू हुए 8वीं अशोक कुमार जैन जिला नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में स्टूडेंट क्लब चाईबासा ने गोप एवं सिंह क्लब बड़ा जामदा को 59 रनों से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टूडेंट क्लब की टीम ने निर्धारित 30 ओवर में 7 विकेट खोकर 216 रनों का स्कोर खड़ा किया। जीत के लिए निर्धारित 30 ओवर में 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गोप एंड सिंह क्लब बड़ा जामदा की पूरी टीम 52 ओवर 4 गेंद में 157 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। गेंदबाजी में अपना दम दिखाने वाले सरोज महतो ने बल्लेबाजी में भी जौहर दिखाया और 7 चौकों एवं 3 छक्कों की मदद से 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, पर अन्य बल्लेबाजों की असफलता ने टीम की लुटिया डुबो दी। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो ने की। उन्होंने झंडोत्तोलन कर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तथा दोनों कप्तानों के बीच टॉस करवाकर अनुशासन में रहकर खेलने की सलाह दी। आदिवासी हो समाज महासभा कला संस्कृति भवन हारीगुटू में महासभा की तीनों इकाइयों की ओर से कराटे में कांस्य पदक जीतने वाले जयप्रकाश बिरुली का स्वागत किया गया। जयप्रकाश ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम जापान कराटे शुडोकन साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में पुरुष सीनियर वर्ग के 65 किलोग्राम अंडर 18 कुमिते में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता 6 से 7 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने समाहर नाले सभागार में जिला समन्वय समिति राजस्व एवं विकास की बैठक की। इसमें उपायुक्त ने जिला में राजस्व संग्रहण तथा विकासात्मक कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए बीडीओ एवं सीओ को सभी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन करने, योग्य लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि विभिन्न विभागों के कार्यालय निर्माण तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक जमीनों की उपलब्धता आगामी 1 सप्ताह में सुनिश्चित करने का निर्देश अंचल अधिकारी को दिया गया है। इसके साथ ही जिला में
डीएमएफटी से स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों में से 70 केंद्रों से संबंधित जमीन की समस्याओं को जल्द से जल्द निष्पादन कराते हुए निर्माण कार्य को शुरू करवाने हेतु भी निर्देशित किया गया। विभागों की समन्वय समिति बैठक की गई। इसमें विशेषकर राजस्व और विकास की बैठक करी गई, जिसमें राजस्व में सभी अंचल अधिकारियों को जो भी हम लोगों को विभाग स्तर से ज़मीन उपलब्ध कराने, विभिन्न कार्यालय बनने के लिए या फिर विभिन्न योजनाओं के लिए अवेलेबल कराने का निर्देश दिया है, उसके लिए निर्देश दिया गया। उसको जल्द से जल्द 1 सप्ताह में सभी की ज़मीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी की जो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं डीएमएफटी से, उसमें 70 आंगनवाड़ी केंद्रों पे ज़मीन इश्यूज़ आ रहे हैं, जिनके लिए उनको निर्देश दिया गया कि उसको जल्द निष्पादन कराते हुए उसका कंस्ट्रक्शन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा विकास में हम लोगों ने डीआरडीए में मनरेगा और आवास की योजना की समीक्षा करी, जिसमें अबुआ आवास में सभी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करते हुए प्रायोरिटी लिस्ट उसका एस्टैब्लिश करने का निर्देश दिया। खेल इत्यादि में हमारे सिद्धो कानो क्लब एस्टैब्लिश होने हैं, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारियों को रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही हमारे कंबल वितरण में कुछ 6000 ऐसे कंबल हैं जो अभी तक वितरित नहीं हुए हैं। संबंधित वीडियोस को निर्देश दिया गया कि उसको जल्द से जल्द उनको लाभुकों को वितरित करते हुए हम लोग को 100% यूसी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने अन्य कल्याण की योजनाएं, जिसमें दुमकुड़िया भवन जाहिर स्थान, जिसमें ज़मीन संबंधी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुए, उसको उपलब्ध करवाते हुए योजनाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा पशुधन योजना, चाहे वो कल्याण डिपार्टमेंट हो या पशुपालन विभाग हो, इसके लिए ब्लॉक समिति का मीटिंग करते हुए लाभुकों की सूची, एस्क्रो अकाउंट खुलवाते हुए सभी लाभुकों का हम लोगों को जिला स्तर पर कल्याण विभाग में उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। साथ ही साथ अन्य कई योजनाओं की भी समीक्षा करी गई और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी लाभदायी योजनाओं को त्वरित निष्पादन करेंगे, सभी लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाएंगे ताकि जीवन स्तर में बेहतरी लाई जा सके। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से अनुमंडल कार्यालय के सामने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कार्यालय के कर्मचारियों एवं आमजनों को मिलाकर कुल 161 लोगों का रक्तचाप, मधुमेह, ऑक्सीजन, लंबाई, वजन, बीएमआई आदि का जांच किया गया। जांच के बाद चिकित्सक द्वारा सभी को परामर्श दिया गया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंच के सलाहकार सदस्य एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम सुल्तानिया, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री पुरुषोत्तम शर्मा, सलाहकार सुशील चौमाल ने किया। उद्योगपति सह समाजसेवी मुकुंद रुंगटा भी कार्यक्रम में पहुंचे और मंच द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, कांग्रेस नेता त्रिशानु राय भी कैंप में शामिल हुए। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी, सदर बाजार, चायबासा। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वार्षिक खेलकूद के दूसरे दिन शिशु वर्ग
कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार सिंह एवं प्रभारी प्रधानाचार्य अरविंद कुमार पांडे ने किया। बच्चों के साथ ही अभिभावकों के लिए भी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विजेता प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर उत्साहवर्धन किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर समाहरणालय परिसर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के द्वारा वोटिंग मशीन जागरूकता के तहत तैयार किए गए ईवीएम प्रदर्शनी केंद्र का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। इस केंद्र के माध्यम से अपने कार्यों हेतु समाहरणालय आने वाले नागरिकों को जिला निर्वाचन शाखा से प्रतिनियुक्ति कर्मी द्वारा ईवीएम एवं वीवीपैट के क्रियाकलापों से अवगत करवाया जाएगा। गुरुद्वारा नानक दरबार के परिसर में नवनिर्मित गुरु गोविंद निवास का लोकार्पण अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन और उद्योगपति सह समाज सेवी मुकुंद रुंगटा ने किया। गुरुद्वारा में ठहरने की आशा में आने वालों के लिए एक अतिथि रूम का एवं ग्रंथी के आवास का निर्माण कराया गया। श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष गुरमुख सिंह खोखर ने बताया कि रुंगटा परिवार की ओर से 15 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।